इस कहानी के मुख्य किरदार है मैगी, लॉर्ना एंड पीटर। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं लॉर्ना और पीटर को गाड़ी में कहीं जाते हुए। वो दोनों किसी कोऑर्डिनेट को फॉलो करते हुए घर तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक अनजान इंसान मिलता है। वो उनसे उनके सभी बिलोंगिंग्स लेके नहाने भेज देता है। कुछ समय बाद उनके आंखों में पट्टी बांध के उन्हें कहीं ले जाया जाता है। कहानी में हमें अभी तक पता नहीं चलता ये दोनों कौन है या फिर किस वजह से इस अनजान जगह पे है। पीटर और लॉर्ना जिस गाड़ी में इस दूसरे घर तक पहुंचते हैं उसमें एक और कपल होते हैं। फाइनली उस लोकेशन में पहुंचने के बाद पीटर एक बूढ़े इंसान को एक डॉक्यूमेंट देता है और एक स्ट्रेंज तरह का हैंडशेक करता हुआ दिखता है। पीटर और लॉर्ना अब दूसरे लोगों के साथ एक कमरे में बैठे हुए हैं, जहां पीटर का स्वागत किया जाता है और उन्हें इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आज के लिए कोई सवाल नहीं करेगा। कहानी में अब हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है मैगी से, जो एक ऑक्सीजन सिलेंडर से अटैच होती है। 2 साल पहले मैगी एक बाथटब में जागती है, जहाँ उसे एक अजीब सा लॉस का फील होता है। उसे समझ नहीं आता कि वो यहाँ कैसे पहुंची, लेकिन अपना नाम और उसका बर्थ डेट उसे याद रहता है, अक्टूबर 31। और कैसे काफ़ी टाइम तक रास्तों में रहने के बाद वो क्लॉस से मिलती है और वो उसे अपने साथ ले आता है। क्लॉस से मिलने के बाद मैगी को कुछ हफ्तों में सब कुछ याद आना स्टार्ट हो जाता है। मैगी सब लोगों को अपना टैटू दिखाती है, जिसमें एक शिप का एंकर और नंबर 54 लिखा होता है। वो इस टैटू का मीनिंग बताती है। एंकर का मतलब ट्रैवलर होता है और 54 का मतलब 2054। मैगी यह 2054 से है, यानी हमारे फ्यूचर से। पीटर और लॉर्ना कार में अपने घर की तरफ जाते हुए ये डिस्कस करते हैं कि ये सब एक फ्रॉड है, कोई कैसे फ्यूचर से आ सकता है। दरअसल पीटर और लॉर्ना का इस कल्ट ग्रुप को ज्वाइन करने का मेन मोटिव ये होता है कि वो इन पे एक डॉक्यूमेंट्री बना सके और ऐसे ग्रुप्स को एक्सपोज कर सके। पीटर एटकिन को मैथ्स पसंद है, वजह वो खुद। जब पीटर 12 साल का था उसकी माँ को कैंसर था। वो भी एक ऐसे ही कल्ट ग्रुप की मेंबर थी। उसकी माँ का मानना था कि उनके किस्मत में जो लिखा है वो दवाइयों की वजह से नहीं बदलना चाहिए। वो पीटर के जन्मदिन के दौरान गुजर जाती है, जब वो दोनों नींद में थे। पीटर अब 13 साल का है और बिना माँ का। पीटर अब प्रेजेंट में एक स्कूल टीचर है। लॉर्ना पीटरसन हॉलीवुड प्रोड्यूसर आइजैक मैकेलसन और ब्रिटिश मॉडल एली बर्नार्ड की बेटी। लॉर्ना का बचपन मूवी प्रीमियर्स और क्लब ओपनिंग के बीच बीता है। उसका पहला हैंगओवर 12 साल की एज में था। अगले दिन सभी ग्रुप में डांस करते हुए दिखते हैं। क्लॉस लॉर्ना को एक रूम में ले जाता है, जहां मैगी के लिए खाना उगाया जाता है। यहाँ हमें मैगी के बारे में पता चलता है कि वो इस टाइम के सभी तरह के खाने से एलर्जिक है और वो सबको किसी सेफ प्लेस ले जाना चाहती है। एबिगेल प्रीचर, जो पीटर की स्टूडेंट होती है, हमें जमीन पे लेटी हुई दिखती है। एबिगेल दूसरे स्टूडेंट से थोड़ा अलग लगती है, वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती। पीटर अब डिसाइड करता है वो अपने इन्वेस्टिगेशन में एक स्टेप आगे जाएगा। वो एक हिडन कैमरा अपने चश्मे में लगाता है, लेकिन वो तभी रिकॉर्ड कर पाएगा जब उसका ट्रांसमीटर 50 फीट के रेडियस में रहेगा। पीटर इस वजह से वो ट्रांसमीटर निकल जाता है। कल को ज्वाइन करे अब 3 दिन हो जाते हैं। मैगी सबको एक एप्पल खाने के लिए देती है और बताती है इस एप्पल में क्या है। वो बताती है ये एप्पल तुम्हारा लॉजिक है, तुम्हारे अंदर का बिटरनेस है और ये सब इस एप्पल की तरह तुम लोगों के अंदर है। ये सब सुनकर सब एक के बाद एक उल्टी करने लग जाते हैं, लेकिन पीटर उल्टी नहीं करता, इस वजह से कि अगर उसने उल्टी किया तो वो ट्रांसमीटर बाहर आ जाएगा। मैगी पीटर को फोर्स करती है, लेकिन लॉर्ना ये देखकर बेहोश होने का नाटक करती है। मैगी समझ जाती है पीटर को छुपा रहा है। मैगी पीटर को और उकसाती है। वो बताती है कि कैसे उसकी माँ ने हार मान ली थी, कैसे उसका बचपन बीता था। पीटर एंड में अपने आप को रोक नहीं पाता और उल्टी कर देता है, लेकिन वो उस ट्रांसमीटर को किसी तरह छुपा लेता है। हमें फिल्म अब एक लेडी से इंट्रोड्यूस कराती है, जो एक होटल रूम में शायद कुछ ढूंढ रही है। उसके पास एक फ़ोटोग्राफ होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता वो किसकी फ़ोटो है। लॉर्ना और ग्रुप की एक मेंबर जिसका नाम जोएन होता है, वो जंगल में कहीं जाते हुए दिखते हैं। जोएन एक गन निकालती है। लॉर्ना ये देखकर घबरा जाती है, लेकिन जोएन बताती है कि ये उनकी सेफ्टी के लिए है। लॉर्ना अब जंगल से घर लौट आती है। पीटर और लॉर्ना में हमें पहली बार कुछ टेंशन फील होता है। पीटर इस बात से अपसेट होता है कि लॉर्ना को ग्रुप के दूसरे मेंबर्स के साथ नहीं मिलना चाहिए। ग्रुप का एक मेंबर मैगी से सवाल करता है कि सिविल वॉर कैसा होगा। मैगी बताती है वो टाइम अंधेरे से भरा था, कैसे उनकी जनरेशन डेथ से कंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन अभी भी इस दुनिया में खूबसूरती बची है। मैगी से फिर वो फ्यूचर का कोई गाना सुनाने कहता है। मैगी शुरू में थोड़ा झिझकती है, लेकिन आखिर में वो गाना सुना देती है। गाना सुनकर ग्रुप का एक मेंबर ये बोलता है कि ये गाना तो 1990s का है और मैगी से प्रूफ मांगता है कि ऐसा कुछ बताए जो रिसेंटली बीता हो। मैगी ये सुनकर उस मेंबर से पूछती है तुम मुझे ऐसा कुछ बताओ कि तुम 80s में जिंदा थे। मैगी बताती है कि वो ऐसा कुछ बता सकती है जो हाल ही में बीता हो, लेकिन तब तक तुम क्या करोगे इस इन्फॉर्मेशन के साथ। हमारा दिमाग नहीं जानता वो इस जानकारी के साथ क्या करेगा। मैगी अब उसे जाने के लिए कह देती है। मैगी पीटर को किसी काम के लिए बुलाती है। पीटर मैगी को सिगरेट पीते हुए देख के थोड़ा शॉक होता है, जिसमें मैगी बताती है वो सिर्फ फ्यूचर से आई है, वो कोई सेंट नहीं है।
मैगी पीटर को एक फ़ोटो दिखाती है जिसमें पीटर की एक स्टूडेंट एबिगेल प्रिचेट होती है। मैगी उसे एबिगेल को किडनैप करने कहती है और धमकाती है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे ग्रुप छोड़कर जाना होगा। पीटर पहले मना करता है, लेकिन जब मैगी पीटर को बताती है कि एबिगेल उसकी माँ है, वो आखिर में मान जाता है। पीटर लॉर्ना को बताता है कि मैगी ने उसे एबिगेल को किडनैप करने के लिए कहा है, नहीं तो उन्हें ग्रुप छोड़ के जाना होगा। लॉर्ना ये सुनकर पुलिस को कंप्लेंट करने की बात करती है, लेकिन पीटर नहीं चाहता कि ऐसा कुछ वो करे। पीटर और लॉर्ना के बीच बहस हो जाती है, जिस वजह से वो दोनों अब अलग हो जाते हैं। लॉर्ना उस लेडी से मिलती है जो हमें पहली बार होटल रूम में मिली थी। वो लॉर्ना को बताती है वो जस्टिस डिपार्टमेंट से है और वो जिसे मैगी के नाम से जानती है उसका असली नाम शैली विटल है। वो आर्म रॉबरी और आर्सन के लिए वांटेड है और वो कोई फ्यूचर से नहीं है, बल्कि वो एक फ्रॉड है। वो लेडी लॉर्ना को फिर कन्विंस कर लेती है कि वो उसके लिए जासूसी करे। लॉर्ना पीटर के पास वापस आती है और पीटर को कहती है वो रेडी है, वो उसके साथ एबिगेल को किडनैप करने के लिए हेल्प करेगी। लॉर्ना पीटर को प्लान बताती है कि वो एबिगेल को किसी पब्लिक प्लेस में लेके आएगी और वहीं उसे मैगी से मिलाएगी। ग्रुप में सभी मेंबर्स काफ़ी टाइम से भूखे हैं। मैगी उन्हें ट्रेन कर रही होती है इस वजह से क्योंकि फ्यूचर में हर वक्त खाना नहीं मिल पाएगा। वो उन्हें कीड़ों से भरा एक बैग देती है और एक कीड़ा उसमें से निकाल के खा के दिखाती है। मैगी के बाद सब उन कीड़ों को खाने लग जाते हैं। पीटर अब क्लॉस को बताता है वो एबिगेल को ला सकता है, लेकिन उसके लिए मैगी को उसके बताए गए जगह पे आना होगा। पीटर के स्कूल में एक ट्रिप प्लान होता है और जो टीचर असाइन होती है बच्चों को ट्रिप पे ले जाने के लिए, पीटर उसकी गाड़ी के टायर को पंक्चर कर देता है ताकि पीटर उनकी जगह जा सके। पीटर बच्चों को ट्रिप पे ले जाता है और मैगी को भी वहाँ बुला लेता है। लॉर्ना भी उस लेडी के बताए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है। पीटर एबिगेल को मैगी से मिलाने ले जाती है और हम देखते हैं एबिगेल और मैगी वही एक स्ट्रेंज हैंडशेक कर रहे हैं जो हमें फिल्म में पहले दिखा था। लेकिन स्ट्रेंज बात ये होती है कि मैगी इससे पहले एबिगेल से कभी नहीं मिली। एबिगेल मैगी से पूछती है कि उसे उसका सीक्रेट हैंडशेक कैसे पता। मैगी इसके जवाब में कहती है उसने ही मैगी को ये हैंडशेक सिखाया है। इसी बीच कुछ पुलिस ऑफिसर्स आके मैगी को अरेस्ट कर लेते हैं जो लॉर्ना की वजह से वहाँ तक पहुँची थी। और इसी के साथ हमारी फिल्म की एंडिंग हो जाती है। तो गाइस ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन साउंड ऑफ वॉइस के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर ऐसे ही मेरे एक्सप्लेन करे हुए वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अलविदा।